Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the previous lecture in the chapter number 5, lines and angle, we have learned about the types of angle which are made by two intersecting lines, like the vertically opposite angles. Then we can compare the angle of complementary angle, supplementary angle, linear pair, adjacent angle, और इन सभी एंगल्स के डिपेंड्स पे हमने एक एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट किया था. नाउ वी आर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड, न्यू डेफिनेशन, ट्रांसवर्सल. व्हाट इज द ट्रांसवर्सल? द ट्रांसवर्सल इज द लाइन. द ट्रांसवर्सल इज अ लाइन which are intersect two or more lines in the different points. Transversal is a line which are intersect two or more than two lines in the different points. Like if line L and this one is the line M. Line L और line M को अगर कोई लाइन ए दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो ये लाइन ए इज द ट्रांसवर्सल टू लाइन एल एम. दिस इज द मेन थिंग. ओके, ये लाइन दो अलग अलग लाइन को इंटरसेक्ट करनी चाहिए और अलग अलग पॉइंट में, ठीक है ना. अदरवाइज मैं तो ऐसे भी ड्राइंग कर सकता हूँ. देखो, this one is the line L, this one is the line M. अगर ये इसको भी दो लाइन ही बोलेंगे हम, लाइन L और लाइन M. इन दोनों को इंटरसेक्टिंग करती लाइन में ड्रॉ करूँ यहाँ पे इस तरह से A. तो लाइन A is intersecting two lines M and L in a one point. See here, in a वन पॉइंट. सो अगर कोई लाइन, कोई दो और दो से ज़्यादा लाइन को कोई एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है ना, तो इट्स नॉट अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल उसे ही कहेंगे जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हो. ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आ गई डेफिनेशन? कि ऐसी लाइन जो दो और दो से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हो. ठीक है, दिस इज द रॉन्ग, दिस वन इज द राइट आंसर. सो ये रॉन्ग वाली ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. अब देखो, अगर कोई लाइन कोई दूसरी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे वो एंगल जनरेट करती होगी, है, वहाँ पे वो एंगल जनरेट करती होगी. यहाँ पे टोटल कितने एंगल जनरेट हो गए? 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. By the transversal, if the transversal line intersect two lines in the two different points, it form a total 8 angles. How many angles? 8 angles. तो देखो, इस लाइन के अंदर के भाग में कितने एंगल्स है? ये दोनों लाइन के अंदर के पार्ट्स में, इंटीरियर पार्ट्स में कितने एंगल है? 1 2 7 and 8. इट्स कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 and एंगल 8. They four all are interior part of given figure. ये अंदर के एंगल है, इसको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे. और जो बाहर के एंगल्स है उसको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे. सो एक्सटीरियर एंगल्स इज 3 4 5 6, 3 4 5 and 6. Now corresponding angle. What? Corresponding angles. तो देखो, corresponding angles like 4 and 8. 4 and 8 are the corresponding angle. Then 1 and 5, they are the corresponding angles. मतलब ये लाइन के ऊपर वाले जो यहाँ पे एफ आपको दिखाई दे रहा है,
एफ के हिसाब से जो अंदर के एंगल होते हैं उसको कोरस्पॉन्डिंग बोलेंगे। सो यहाँ पे 8 and 4, 1 and 5, इस तरफ देखोगे तो 3 and 7, 2 and 6, the all pair of angle are the corresponding angle to each other. So 1 and 5, 4 and 8, 3 and 7, 2 and 6, okay, the four pair of angles are corresponding angle to each other. Now pair of alternate interior angle. Alternate interior angle it means, यहाँ पे आपको देखो एक Z दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको एक Z दिखाई दे रहा होगा, तो Z के जो अंदर के दो एंगल्स है इट्स कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब 2 8 and 1 7 अल्टरनेट, इट्स आर alternate interior angles, angle 1 and 7 and angle 2 and 8. Now अब pair of alternate exterior angles, मतलब बाहर के एंगल्स, यहाँ पे जो Z बन रहा है उसके बाहर के एंगल, यहाँ पे जो Z बन रहा है उसके बाहर के एंगल, वो उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो वो हमें मिलेंगे 4 6 3 5, एंगल 4 एंड एंगल ये 4 और एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके, जो चीज़ नहीं है उसको आपको अभी सीखनी है, ठीक है, ये कहाँ से आया इट डजेंट मैटर, पर मैं अभी सिखा रहा हूँ कि भाई ये इस तरह से एंगल मिल रहे हैं, तो आपको वो बात आपके जहन में रखनी है बात कि नहीं, दिस इज द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दिस टू इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस टू इज द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, दिस वन इज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। Okay, now pair of the interior angles on the same side of the transversal line की कोई भी एक साइड के दो इंटीरियर एंगल्स 1 and 8 2 and 7 हमें दो पेयर मिलेगी, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये एक पेयर हो गई एक साइड की इंटीरियर एंगल की, ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड के इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए 2 and 7, एंगल 7। तो पहले तो आपको ये बात मालूम हो गई कि ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं। ट्रांसवर्सल देखने के बाद ट्रांसवर्सल से बनने वाले सभी एंगल्स और उस एंगल्स के नाम, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर, देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऑपोजिट एंगल तो है ही है, ऑपोजिट एंगल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छे से विद द डेफिनेशन फिगर और पूरा राइट डाउन इन योर फेयर बुक। चलो अब हमने ट्रांसवर्सल लाइन तो समझ ली है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अगर चलो यहाँ पे देखो, इफ two lines are parallel to each other, line L and line M is parallel to each other, and any one line like a N is intersect in the different 2 points, okay, so it form a different angle in given 2 lines like a 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ओके। ये बात अगर लाइन L एंड M, L इज पैरेलल टू M
L is parallel to, it's a sign of parallel. Line L is parallel to M. It's a vice versa condition. ओके, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये लाइन N ट्रांसवर्सल लाइन है तो द फर्स्ट कंडीशन इज ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। Each pair of corresponding angles are equal. It's a vice versa condition. If each pair of corresponding angles are equal, then given lines are parallel to each other. Okay, ये भी आपको समझना होगा। If each pair of corresponding angle are equal, then given line are parallel to each other. And if the given lines are parallel to each other, then each angle of pair of corresponding angle will be equal. It's a vice versa condition. So here we can say that in this figure each pair of corresponding angles are equal in measure. So we can write here angle 1, measurement of angle 1 is equal to measurement of angle 2. Okay, measurement of angle 3 is equal to measurement of angle 4. Measurement of angle 5 is equal to measurement of angle 6. And measurement of angle 7 is equal to measurement of angle 8. They all four are the corresponding pair of angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. They four are the pair of corresponding angles, and it is represented by F. Which one? It's represented by capital F. ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस तरह से एक F दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा 1 और ये 2, तो ये दोनों क्या है corresponding angles। अगर इस साइड भी मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मुझे इस तरह से मिलेगा F 6 and 5। दूसरी ओर से देखो तो ऊपर से देखो तो उल्टा एफ मुझे दिखाई देगा, ये वाला 4 and 3, 7 and 8. These four are corresponding angles sin. अगर इस तरह से हम एफ बना ले इस ट्रांसवर्सल से, तो सभी एफ के इंटीरियर एंगल्स है वो corresponding एंगल के तौर पे रिप्रेजेंट हो गए। Each pair of alternate interior angles are equal. Okay? Alternate interior angles, यहाँ पे Z दिखाई दे रहा है आपको, पहला वाला Z, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4. They both are the alternate interior angles. And second वाला इस तरह से 1 and 7. They both are the alternate interior angles. So we can write here measurement of 1 is equal to measurement of 7 and measurement of 6 is equal to measurement of 4. ये दोनों सेम हो गए। ये सभी वाइस वर्सा कंडीशन ये देखा। अगर ये होगा तो ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो देन पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ छोटे सा ड्रॉ करके दिखा दूँ। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ये 1 and 4 इस तरह से 1 and 4 और दूसरा यहाँ पे 7, 6 and 7. So here each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary angles। मतलब के अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो उसके कोई भी एक साइड के इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल मिलेंगे। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर मेजरमेंट ऑफ 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ 4 इज इक्वल टू 180 एंड मेजरमेंट ऑफ 6 प्लस मेजरमेंट ऑफ 7 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे एंगल चेंज होते रहेंगे,
एंगल के नेम चेंज होते रहेंगे पर उसके डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे कोई अलग एंगल हो तो वो सही, पर यहाँ के जो सी वाले अंदर है इन दोनों का एडिशन 180 होगा, इन दोनों का एडिशन 180 होगा। यहाँ पे ये दोनों सेम एंगल के हो गए, ये दोनों सेम एंगल के हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे। अच्छे से विथ फिगर पूरा लिख लीजिए फिर बुक में। So now exercise 5.2 based on the transversal line to the two parallel line or non-parallel line. The question number 1 is, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से देख के कंपलसरी लिखना है अपनी फेयर बुक में, बाद में ही यहाँ से आंसर लिखना है आपको, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 इज स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो देखो, इफ ए एंड बी पैरेलल देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो वी कैन से हियर इफ टू पैरेलल लाइन कट a transversal, then the pair of corresponding angles are equal। अगर दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर इक्वल होती है। दूसरी बात, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, इफ इंटीरियर alternate interior angles are equal, then line A and B are parallel। अगर कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन में ये 4 और 6 दोनों, अभी हमने 2 मिनट पे जो प्रॉपर्टी लिखा है ना वही हमें यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल मिलते हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल होगी। यहाँ पे एंगल 4 + 5, इफ इंटीरियर एंगल, if interior angle of same side of transversal is supplementary angle, then line A and B are parallel to each other, ठीक है। अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री मिलते हैं, मतलब दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, दोनों का एडिशन 180 डिग्री मिलता है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, in the given figure identify pair of corresponding angles। तो अभी हमने 2 मिनट पहले भी इसका बहुत ही प्रैक्टिस की है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या मिलेगा, तो यहाँ पहले से स्टार्ट करते हैं 1 और 5, 2 and 6, 7 and 3, 8 and 4। Pair of alternate interior angles, angle 3 and 5, angle 2 and 8।
Pair of interior angle on the same side of the transversal 2 and 5, 3 and 8. The vertically opposite angles 1 and 3, 2 and 4. यहाँ पे 5 and 7, 6 and 8. ठीक है. Now the question number 3. In the figure P is parallel to Q, then find the unknown angles. देखो यहाँ पे here 125 plus E is equal to 180 degree. ठीक है, linear pair. It's a linear pair. लिनियर पेयर होने की वजह से इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए. सो E इज इक्वल टू 180 minus 125. सो इट बिकम अ 55. सो हियर 55. अब E 55 होता तो F तो ऑटोमेटिकली 55 होगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी 55 मिलेगा ना. ये 55 होगा तो ये भी 55 होगा, क्योंकि ए और एफ कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये भी 55 होगा. ठीक है, अगर ये 55 है तो एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये भी 125 और ये भी 125, क्योंकि 125 और डी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो दोनों सेम ही मिलेंगे. यहाँ पे 55 और 55 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे 55 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ठीक है. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द अननोन एंगल्स. इट्स अ 1 and 10. दिस इज द लिनियर पेयर. y plus 110 is equal to 180 degree linear pair. So y is equal to 180 minus 110, y is equal to 70. अगर ये 70 होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली 70 होगा. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 100, यहाँ पे ये भी 100 होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 राइट डाउन इन योर फेयर बुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज in the given figure the arms of the two angles are parallel. If angle ABC is equal to 70 degree, then find angle DGC and find the angle DEF. So as per the shown in the figure, line AB is parallel to line DG. ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हुई. ओके, सो दैट एंगल ABC and angle DGC are corresponding angles, so that angle DGC is equal to 70 degree. So here 70 degree. Now again angle BC parallel to angle EF, so that angle DGC is equal to angle
DEF। अब ऊपर मैंने लिख लिया है ये लाइन कि यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए। तो दूसरी बार अब मैं नहीं लिखूँगा, सीधी कंडीशन ही लिखूँगा डायरेक्टली कि BC इज पैरेलल टू, ये BC वाली पैरेलल टू EF हो रही है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे। सो दैट एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये भी हमें 70 ही मिलेगा, क्योंकि पहले ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल थी, तो ये इसको ट्रांसवर्सल के तौर पे लेते हैं, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे। नाउ if these two lines are the parallel to each other and so this one line is the transversal, so these two angles are corresponding angle. So now the question number 6 is in the given figure below decide whether L is parallel to M. L is parallel to M. Let's see here. Let 126 plus 44 is equal to 170 degree, and 170 does not equal to 180 because of interior angle of same side of transversal is supplementary angle, but this property is not holding here. So line L is not parallel to line M. Okay, line M. So second question. Now again in the second question, this one is the 75, so also this one is the 75. So here 75 plus 75 is equal to 150, and 150 does not equal to 180, so that अब ये कंडीशन यहाँ पे मुझे पूरी ये लाइन है ना यहाँ पे रिपीट करनी होगी। सो दैट ये पूरा वाला इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री एंगल, बट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट होल्डिंग हियर। सो ये पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लीजिए। पूरा टॉपिक है ना जो पूरा ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। थर्ड में ये 57 है तो ये भी 57 होगा। सो 123 प्लस 57 इज इक्वल टू 180. So from the figure interior angle of same side of transversal is supplementary angle. So line L is parallel to line M. Okay, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन सप्लीमेंट्री की तरह हो रहा है, इसीलिए दोनों पैरेलल है।
सेम ईयर 72, 98 प्लस 72 इज इक्वल टू 170। तो ये पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर यहाँ पे लिखना है। आंसर 1 यहाँ पे पूरा लिखना है। ये पूरा आंसर सेम टू सेम कॉपी यहाँ करना है और वहाँ करना है और यहाँ भी करना है। तो एक ही क्वेश्चन आपको 3 बार यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इसके साथ यह चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लाइन्स और एंगल्स में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े, टाइप्स ऑफ लाइन, देन ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल से बनते हुए एंगल्स, इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ा। थैंक यू।